दे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मन को अब एकाग्र करें और अपने भगवान जी की अति मधुर एवं अति कल्याणकारिणी वाणी में लगाकर आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसलिए भगवान जी की प्रेरणा से हम एक विशेष विषय पर, जो हम श्रोताओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, विचार विमर्श कल से कर रहे हैं। भगवान ने चाहा कुछ दिन हम करते ही रहेंगे। साधक श्रोताओं में ये 3 जरूरी गुण बताए गए हैं ताकि वो बाह्य और आंतरिक उन्नति में अपने आप को हर कदम बढ़ता हुआ पाए, कोई बाधा ना आने पाए, क्योंकि काफी आयु हमारी व्यर्थ के धंधों में व्यतीत हो गई। वो थे श्रद्धा, एकाग्रता और मननशीलता। शील होता है स्वभाव, जो बनाया नहीं जाता, पिछले जन्मों के संस्कारों से बना हुआ होता। शील का मतलब जैसे धर्मशील, जिसका स्वभाव धर्म वाला हो। इस तरह हमने कहा मननशील, जिसका स्वभाव विचार करने का हो, सोचने का हो। दुनिया वाले क्या है, ये प्रपंची क्या है, सोचते नहीं। जैसा कोई कर रहा है, छोटे से छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में वही करेंगे। मेरी देवियों तो खासकर आप पर तो मेरे कृष्ण की बड़ी कृपा हो गई, जो कुछ सोचने लग गई है आजादा तौर पर। अंधाधुंध नकल, और भूल गया मेरा देश कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। पर इतनी जोरदार नकल बढ़ चुकी है मेरे सज्जनों कि अकल बेचारी लज्जित होकर पीछे हट गई है। उस बेचारी की दाल भी तो नहीं गलती, कोई उसकी सुनता भी तो नहीं। इतना मन मुंह जोर हो चुका है। मन का मतलब वासनाएं, कामनाएं और विशेषकर राग और द्वेष। तो हम कुछ नमूने ले रहे हैं अनुभवी महापुरुषों के। मनन कैसे करना चाहिए? मनन तो कुछ करते हैं, पर जैसे अनुभवियों ने बताया वैसे नहीं करते होंगी, तो मेरा परम धर्म है गीता प्रचारक के नाते कि आपको नमूने दूं, आपके सामने कुछ झांकियां रखूं मनन करने की। जिस तरीके से हमारे महर्षि, ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि किया करते हैं, या पहले इस सतयुग में किया करते थे। ऋषि तो अमर है। ऋषि भगवान की जात में हमेशा ही लीन होते हुए भी हमारे कल्याण के लिए चारों दिशाओं में रहते हैं। और आज एक और नमूना लें, फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूं। बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। मनन कैसे करना चाहिए? जो बात हमें चुप जाए श्री गीता जी की, या यहां पर भाषण की, प्रवचन की, तो एकांत में बैठकर करना ये चाहिए कि जल्दी फुर्सत घड़ियां मिले और एकांत में बैठकर विचार करें। ऐसा ही हमारे शास्त्रकार कह गए। तो अब मैं एक और नमूना देता हूं। कल अर्जुन के शुरू में नमूना दिया था, शिष्यात्याहम, मैं आपका शिष्य हूं। शादी मां, मुझे शिक्षा दीजिए। क्यों? त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आ चुका हूं। बहुत कमाल के 3 गुण उसने बताए। शिष्य हूं, शिक्षा दीजिए, शरण में जो मैं आपके आ गया हूं। विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा की गई, और ये बताने की भी चेष्टा की गई मेरे देवियों के मनन किस तरीके से करना चाहिए। आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक।
जहां से श्री भगवान वाच होता है। गीता जी हमारे अनेक महापुरुष कहते हैं यहीं से शुरू होती है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही गीता जी मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों प्रारंभ होती है, जहां भगवान जी बड़ा आश्चर्य में डालने वाली बात कहती हैं। एक बार तो जो नए नए व्यक्ति आए या आप भी जो मुद्दत से आ रहे हैं, भगवान जी के इस फरमान को पढ़कर सुनकर आप आश्चर्यान्वित हुए बिना रह ही नहीं सकते। ये क्या कह रही गई? भगवान जी का हर फरमान बहुत चोटी का है। हमारी जो अवस्था है वो मीडियम से भी बिलो है। हाँ, इसलिए हम लोग कुछ हैरानगी में अपने आप को देखती हैं या सुनती हैं तो बड़ी हैरानगी से सुनते हैं भगवान के इस फरमान को। आज फिर मैं उसका नमूना देने जा रहा हूं, आपका बड़ा भला होगा, क्योंकि ये श्लोक बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। इससे बढ़ के चोटी का श्लोक क्या होगा? इससे बढ़ के हमारी वैदिक सनातन धर्म और क्या हो सकती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि भगवान कह रही गम करना ही व्यर्थ है जब कि हम गम में गलतान हैं, गम में घुल घुल के मरती हैं। चाहे आप पर अब दुख कम आते होंगे या आती होंगी तो महसूस नहीं करते होंगे। दुख दुख नहीं है अगर महसूस न किया जाए, अगर मन उसके ऊपर सोचने लग जाए। दुख शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है। और मैं दीवार न बनूं, आपको दू बदू खड़ा कर दूं भगवान के इस अत्यंत क्रांतिकारी फरमान के सामने। तू बातों के आकिल न हो दिल मलूल, ओ बातों में धनी। अर्जुन ने बड़ी बातें बनाई, कितनी दलीलें दी हैं, लेकिन बेतुकी दलीलें, निराधार दलीलें, जिसके साथ कोई तालमेल नहीं है। जो डांसर तालमेल के साथ नाचे नहीं, उस डांसर को गेट आउट कर देते और उसको सिखाने वाला बड़ी बुरी तरह झाड़ता। सांस के साथ तालमेल होना चाहिए। तो जो बातें बनाए और शास्त्रों के साथ उसका तालमेल ना हो, उसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं बातों में धनी हो लेकिन कर्मों में नहीं। ये वो वक्त जा रहा है। थोड़ी सी कोई 4-5 शास्त्र पढ़ लेती हैं या सत्संग सुन लिया तो बक बक करना बहुत जानती है, बड़ी बातें बनाएंगे और उनके कर्म देखो तो बहुधा इनडिसेंट, अनहेल्दी, अनसाउंड। इसलिए मैं आपसे इस प्रसंग में प्रार्थना करूंगा, आप में से कोई भी मेरी बिटिया, मेरी मैया, मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई बातों के धनी ना बने, बल्कि अपनाने में धनी बने। अपनाने में हम अपनी सारी वृत्ति लगा रहे, बातों में काफी शक्ति से आ जाती है, फिर अपनाने का दिल नहीं करता। क्योंकि कई आपको अच्छा कहेंगे, कई प्यार देंगे, कई बड़ा आदर मान करेंगे, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है आदर मान की। बल्कि यहां तक आ गया आखिरी कमजोरी, सब त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन फेम इज द लॉस्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ ए नोबल माइंड। लेकिन एक नेक पुरुष की फेम, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, ये कमजोरी रह जाती है, जो अभ्यास के बाद वो भी भस्मीभूत हो जाती है। इसलिए आप बातें किसी के साथ नहीं करते, अपने अपनाने में जोर देना, ताकि वो शक्ति जो हमारी बातों में जाए वो हमारे अपनाने में क्यों ना लग जाए। शाबाश, आइएगा। क्या कह रही मेरी प्रभु? अशोच्यान अनु अशोच्या तुम प्रज्ञावादान से भाष्य, विद्वानों की तरह तुम बातें करते हो और शोक उनका करते हो जिनका शोक करना नहीं चाहिए। ध्यान देना, शोक उनका करते हो, इधर तो विद्वान बनते हो, इधर प्रज्ञावान बनते हो। प्रज्ञावान जिनकी बुद्धि का सिर्फ बाहरी रूप में विकास है, आंतरिक रूप में विकास नहीं। कई इतने धनी नहीं होते जितना कि प्रकट करते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, आजकल वो वक्त जा रहा है। इतना धन उनके पले नहीं होता, प्रकट करेंगे कि हम तो लाखों में खेल रहे हैं, चाहे मीडियम अवस्था में जा रहे हो। इस तरह बातें करने वालों की आंतरिक अवस्था इतनी नहीं होती जितना कि वो शो करती हैं कि हम तो बहुत पहुंचे हुए, हमारे पास तो रिद्धियां सिद्धियां हैं इत्यादि। इसलिए भगवान ने कहा अशोच्यान अनुशोचा तुम, जिनका शोक नहीं करना उन्हीं का शोक करते हो, और ऑन दी अदर हैंड बुद्धिमान बनते हो, प्रज्ञावान बनते हो।
आगे जो मेरे कह रहे हैं प्रभु, अब इसका मनन हम करेंगे। आगे क्या कहा? अशोच्यान अनुशोचतम प्रज्ञावादान से भाष्य। हाँ, प्रज्ञावान भी बनती हो, साथ नीति दाना भी बनती हो। हाँ, गतासून आगतासून से ना अनुशोचंती पंडिता। पंडा होती है बुद्धि। कैसी बुद्धि? जिसको पता लग जाए उचित क्या अनुचित क्या, उचित अनुचित में तमीजी करने वाली बुद्धि जिसके पास है वो पंडित, चाहे वो क्षत्रिय भी क्यों ना हो। हमारे समाज में ये बड़ी भ्रांति है कि हम ब्राह्मण को पंडित कहती है। बिल्कुल भ्रांति बेटी, नहीं। एक शूद्र भी पंडित हो सकता है, क्षत्रिय भी पंडित हो सकता है, अगर उसकी बुद्धि खुल गई है, अगर उसे पता लग गया उचित अनुचित क्या है और उचित की ओर चल पड़ा है, अनुचित को छोड़ दिया। किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, हम उसे ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे, पंडित कह सकते हैं। पंडित तो एक एडजेक्टिव है, पंडित बेटी एक विशेषण है। अच्छा, तो जो जाति से ब्राह्मण हो हम उसको ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन गलती से हम उसको पंडित ही बोलते हैं। आज के बाद जरा अपनी भूल का सुधार कर लीजिए। पंडित किसी भी जाति वाला हो सकता है, अगर वो उचित राह पे चल पड़ा और उसे समझ आ गई है ये उचित है और इसको अपनाना, ये अनुचित है, बिल्कुल नहीं अपनाना। ही मस्ट बी कॉल्ड पंडित। देखो, अर्जुन को भगवान पंडिता कह रहे हैं कि जो पंडित है वो बातें नहीं बनाते, बल्कि वो अपने कर्मों से दिखाते हैं। गतासून आगतासून से, क्या जो तो शरीर छोड़ गए हैं। अब देखो, गम दो तरफ से आता है। एकाग्र देवी और सजनों, खींच लो अपने मन को इधर उधर से। कमाल कर रहे हैं प्रभु, हमारे पर बड़ी भारा एहसान कहिए, हमारे बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं। क्या? गम दो तरफ से आता है। एक तो जो शरीर छोड़ गई है उनके गम, उनके दुख, और एक जो भी हमारे पास है, जो जिंदा है। अच्छा, जो अलाइव है और दोज हु आर डेड। कैसी पत्ते की बात बता रही है। गम, चिंता, बेचैनी, बेकरारी दो तरफ से। जो चले गए, मां जी, पिताजी, दादी दादा, श्रीमान जी, श्रीमती, इकलौता आपका बेटा, आपकी 5 भाइयों की एक ही बहन थी, एक्सीडेंट हो गया बेचारी का, चल बसी। अच्छा, इस तरह और जो नजदीकी रिश्ते हैं, मां आपको बहुत लाड प्यार करती थी, बुखार चढ़ा, सरसाम हो गया, चल बसी। उनके गम होंगे। एक जो जिंदा है, जिंदा है गम क्या? आपके मुताबिक आपकी पत्नी नहीं, गम आपके मुताबिक जैसे आप हैं, आप अपने सतार या स्टैंडर्ड के अनुसार पति को देखना चाहती हैं। श्रीमान जी क्या है? बंद गोभी। वो फूल गोभी नहीं है, वो बंद गोभी है। पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते पत्ते, चगल ही चगल, चगल ही चगल। बेटा आपके जैसे मां बाप इतने होशियार, इतने पड़े हुए गए, भगवान ये क्या कभी करते हैं, मजाक करते हैं। औलाद आपके मुताबिक नहीं होती, या 3 लड़कियों के बाद लड़का हुआ आपके मुताबिक नहीं, गम। या एक लड़की, एक ही लड़की या 3 भाइयों की मुंह जोर है, बार मुखी है, बेशर्म है, तो चिंता। लड़की अगर बेशर्म हो और मुंह जोर हो तो घर के लिए बड़ी एक आफत। या कोई रोगी रहता है, जन्म से ही रोगी है, इत्यादि। तो जो जिंदा है, या घर में धन की कमी है, इत्यादि, तो ये चिंताएं खा जाती हैं। पर भगवान कहती हैं जो बुद्धिमान होती हैं, पंडित होती हैं, प्रज्ञावान होती है, उनको तो दो तरफ से गम नहीं होता। आओ, अब अगर हमने मनन करना हो ऋषियों के अनमोल तरीके के अनुसार, तो हाउ टू कंटेम्पलेट, हाउ टू थिंक ओवर इट। एकांत में हम बैठ गए, गाल पे अपने एक हाथ रख लिया, नीचे इस भुजा का ये बन गई मेज, और इस मुद्रा में हम बैठ गए, और इसी श्लोक के ऊपर अब हम क्या करेंगे? थिंक ओवर करेंगे। अब हम गंभीरता पूर्वक जितनी बुद्धि परमात्मा ने हमें बख्शी है, उसी बुद्धि के आधार पर अब हम सोचने जा रहे हैं। नमूने दे रहा हूं मैं आपको, फिर आपका ऐसे ही स्वभाव बन जाएगा। देख मेरे मनवा, तेरे परम हितैषी इष्टदेव तुझे क्या एक पत्ते की बात बता रहे हैं। मैं अब नमूना दिए जा रहा हूं, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना और नमूना देखने में झांकी कैसे दे रहा हूं, उनके अनुसार
देख ले मेरे मनुआ, भगवान जी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जो चिंता या दुख या बेचैनी होती है वो दो तरफ से आती है। एक तो भूतकाल से यानी अतीत से, और एक वर्तमान से है। ये राज की बात जाना तूने मन, जान गया। भविष्य की चिंता नहीं होती, भविष्य का भय होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, चिंता वर्तमान में मेरे अनुकूल नहीं है। जो चले गए हमारे अनुकूल थे, हमारे लिए बड़े उपयोगी थे, बड़े फ्रूटफुल थे हमारे लिए। अचानक ही मेरे भगवान ने उनको बुला लिया। उनकी फिक्र, उनका शोक हमें खाता, हमें रुलाता है। हमारी खुशी का काफी हिस्सा वो खींच के ले जाता। जैसे कोई जमूर आपकी छाती के साथ लगा करके जोर की खींचे आपकी ये बोटियां, यहां जमूर मारा, फिर यहां जमूर मारा और खींचा। इसी तरह जो हमारे लिए बहुत उपयोगी थे मेरे मान, वो हमारी खुशी को खींचते हैं, हमारी खुशी की बोटियां खींचते हैं मन। पर तेरी तो परम हित ऐसी, तेरे जगत गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो चले गए हैं उनका कोई गम नहीं। आप सोचिए ना, उनका कोई गम नहीं। क्यों? वो तो हमारे बड़े काम आते थे। माँ जी हमारे कितने काम आती थी। हम माँ जी के सिर पर इतनी मौजें करते थे, मन कहेगा। माँ जी के सिर पर मैं श्री माँ जी के साथ जाती थी, सारे घर को संभालती थी, सारी प्रेस कर देनी, अपनी घर की रखवाली करनी। मेरा बच्चा था, स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ या नौकरी करती हूँ, बच्चे को भी संभालती थी। पालने में बच्चे को रखना, लंबी रस्सी अपने चौके तक ले आनी, रस्सी यूं घुमाते रहना, घर के काम भी करते रहना। कितने हमारे सास थी, कितने हमारी काम। अचानक चलेगी, मुझे क्यों ना गम हो उसका। दरअसल सच्चाई की बात यह है मेरी देवियों सज्जनों, जो मर गए हैं उनका गम कोई नहीं, भी मर गए वो उपयोगी थे। न कोई रोवे अम्मा नू, सब रोमन अपने कम्मन। हमारे लिए बड़े उपयोगी थे, हमारे लिए वेरी वेरी फ्रूटफुल, यूजफुल एंड वेरी वेरी एसेंशियल। वो जो हमारे सुख थे अब नहीं मिलते, हमें घाट पड़ती है। हम मां को नहीं रो रहे, पिताजी को नहीं। पिताजी बहुत कमाते थे, हमारे बड़े काम आते थे, हमारी इज्जत थे, हमारे सिरमौर थे। उनके कान से हमारी बहुत सी बातें बन जाती थी। और अब ठन ठन गोपाल, अब कोई परवाह नहीं करता। पिताजी कितने काम निकलवा लाते थे। हाँ, सांप के मुंह से मनी भी निकाल लेते, यानी असंभव काम भी संभव कर लेते थे। इतनी उनकी वाकफियत था, इतना उनका रोब था। अब कोई गली का कुत्ता भी हमें काटने को पड़ता है। गली का कुत्ता भी काटने, बुरे दिन आ जाए तो गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है। तो मन कहते फिर मैं क्यों ना रोऊं, जब इन्होंने इतने सुख दिए, या पति देव ने बड़े सुख दिए, पत्नी ने बड़े सुख दिए, तो अपने सुखों को आगे रख करके रोते हैं। तो क्यों ना रोऊं। मन एक कहेगा, बुद्धि मनन करेगी, क्यों मन उनको रोता है। हाँ, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू तो भूल जाता है शास्त्रों की बातें, भगवान की बातें। मैं तुझे बताती हूँ क्या बुद्धि और मन का वार्ता। बुद्धि होती है ज्ञानमती, विवेकमती या विवेकवती। अब वो अपने विवेक के आधार पर इसे समझाएगी, मन को सांत्वना देगी। ये सब कहते हैं कंडोलेंस। अब सांत्वना देगी। मन, उनकी क्या आयु मुकर्रर नहीं थी? क्या वो अकाल मृत्यु मरेंगे? हाँ, मनुआ गलती, अकाल मृत्यु आज तक कोई भी नहीं मरा। अनटाइमली डाइड एज यू से, ये हमारे वैदिक धर्म के अनुसार बड़ी भारी ब्लंडर है ये कहना, भयानक भूल है कि अनटाइमली डाइड, यानी वक्त नहीं था, मर गया। दुनिया का रब झल्ला है, दुनिया का रब बरबुद्धू है। एक एक घड़ी, मिनट, सेकंड निश्चित है। मन तो बेवकूफ बनता है। पल घड़ी बड़े न मासा घटे, वो तो पहले मुकर्रर हो जाती है। पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्ध में आयु, प्रारब्ध में धन पदार्थ, और प्रारब्ध में जिनों के साथ हमारा मिलाप होना। ये तीन बातें प्रारब्ध में पहले ही निश्चित है। ऋषियों ने इलानिया कहा, कोई मान जाएगा शांत रहेगा, ना मानेगा सिर सड़ाएगा, चिंताओं में गलतान हो जाएगा। जिस पर इसको पूरा विश्वास आ गया मेरा मन, नो काज ऑफ लिमेंटेशन, नो काज ऑफ एनी सारो, नो काज ऑफ एनी मिजरी। अगर प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, हमें नहीं विश्वास होगा तो किस चाचे को विश्वास होगा?
वो नास्तिक, वो रजोगुनी, वो तमोगुनी। ऐसा मन को समझाया करो कि अगर हमें नहीं भगवान की वाणी पर और संतों पर विश्वास होगा तो कौन विश्वास करेंगे? राक्षस जो आजकल मनुष्य रूप में फिरती हैं और अंदर उनकी नेचर जो है बाई शेप कहूं, बाई आकृति कहूं, मनुष्य जरूर है, लेकिन अगर उनकी नेचर को देखा जाए तो वो राक्षस है। भगवान ने भी यही कहा है, मेरे बच्चे आप जानते हैं, मन को समझा रहे गए। आहा, जो अमल उनका देखो तो इंसान है और उनकी सीरत देखो तो शैतान है। अंदर देखो तो वो शैतान है, बाहरी रूप में देखो बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है। वो जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है, उनके इरादे उनके विचार देखो तो शैतान है। तो लेकिन हम तो भगवान के प्यारे गए, हमें तो अपने भगवान की वाणी पर अटूट श्रद्धा है, वरना आप यहाँ ना आते। आपका दिल ही न करता है एक पग इधर रखने का। अगर आप रखते हैं तो आपको मेरे प्रभु पर श्रद्धा है, आपको मेरे भगवान की वाणी पर पूरी श्रद्धा है। इसलिए मनवा, जो मैं कह रही हूं मैं भगवान के आधार पर कह रही हूं, बुद्धिवाच। इसलिए तुझे ये मान लेना चाहिए कि आयु मुकर्रर होती है। वो अपने समय आने पर ही शरीर छोड़ के गए। मनाइए, अपने मनन कीजिए मेरे बच्चे, थिंक ओवर इट, कि जो व्यक्ति भी जाता है उसका समय आ जाता है, बहाना कुछ भी बन जाए, चाहे बुखार चढ़ जाए, चाहे हार्ट ट्रबल होने के बजाय फेल हो जाए, या कुछ और कोई घटना घट जाती, एक्सीडेंट हो जाए, से एनी मुकाज, तो वो तो लेकिन वक्त से पहले नहीं। काका वक्त से पहले नहीं, जब वक्त आ जाएगा बहाना बन जाएगा। हीले रिजक, धन ने आना तो कोई हीला बन जाएगा, बहाने मौत ने आना तो कोई बहाना बन जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात अपने मन को समझा लेना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये गपशप नहीं है, सच बात है, और आप मुझे देख रहे हैं, ये गपशप नहीं है। जैसे ये सच्चाई है, इसी तरह महापुरुषों ने यह अनुभव करके बताया, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। मनवा इसको मान ले हमेशा के लिए। तो महापुरुष कहती हैं 14 आने चिंताएं तो खत्म हो गई अगर आपने प्रारब्ध पर पूरा विश्वास कर। क्या मैं ये प्रश्न कर सकता हूं आप पर प्यार के आधार पर, क्या आपको प्रारब्ध पर पूरा विश्वास है? क्या एक आपके हितैषी होने के नाते से ये प्रश्न करने की मैं जरूरत करूं? आपको है प्रारब्ध पर पूरा विश्वास? या हम सुनने के लिए नहीं आए, हम अपनाने के लिए आए। हमने बहुत सुना है, 40 वर्ष से मुझे ओवर होने वाले सुनाते, बताते, समझाते हुए। अब तो जो जनता ये आई है, मुझे पूरी आशा है कि भगवान अपनाने की दिव्य शक्ति दे रहे होंगे। पहले थी सुनने की शक्ति, फिर थी समझने की शक्ति, अब टाइम आ गया है अपनाने की शक्ति। अब आप इस दौरा में आए हैं जहां अपनाने की शक्ति भगवान दे रही है। हाँ, कभी बताऊंगा सुनने की शक्ति किस प्रकार की होती है, और समझने की शक्ति कैसी होती है, और अपनाने की शक्ति कैसी होती है। शक्ति अभी कई प्रकार की है, लेकिन जब भगवान चाहते हो कि अब ये अपनाए तो वो शक्ति और प्रकार की है। समय थोड़ा है, फिर प्रसंग बनाकर मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। तो अब तो मेरे प्रभु आपको अपनाने की शक्ति दे रहे हैं। हाँ, तो अपनाने की शक्ति में अगर हम नहीं विश्वास करेंगे, कौन करेगा? आपको प्रारब्ध पर विश्वास है? मैं भी अपने एक एक रग नाड़ी से, बल्कि अगर मेरे खून में जो सेल जीवाणु है उनसे पूछ चुका हूं, बड़े तपाक और बड़ी श्रद्धा से जवाब देते हैं, बिल्कुल हमें प्रारब्ध पर पूरा विश्वास है। ऐसे जवाब आपका होना चाहिए। हमें प्रारब्ध पर आंखों देखा विश्वास है। विश्वास क्या? आंखों देखा विश्वास। जैसे मानो हमने प्रारब्ध को सामने खड़ी हुई देखा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, महापुरुषों के कथन अनुसार और अपने अनुभव के आधार पर, 14 ने गम खत्म, 14 ने चिंताएं खत्म, 14 ने हैरानगी खत्म। दुख तो आएंगे, लेकिन प्रारब्ध उन्हें मानेगा नहीं। एक दुख आया, हाँ माने ही नहीं, तो दुख नहीं है। दुख तब होता है जब आप समझ लें पिताजी शी छोड़ गए। अगर हम विचार वाले हैं, पिताजी की आयु पूरी हो गई, बहाना बनना था, चले गए, मेरे प्रभु मुझे सैनिक की शक्ति देना, बस। और कोई पिट रहा है, मर रहा है, सिर तोड़ रहा है, आधे बाल उसने अपने तोड़ लिए हैं। इधर सी वन साइड ऑफ द पिक्चर एंड द अदर साइड सिर्फ 2 आंसू गिरे गए और भगवान से शक्ति मांग रहे, बस। एक के पल्ले विचार है, एक के पल्ले विचार नहीं। घटना एक जैसी घटती है,
लेकिन विचारों वाला ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। इंसिडेंट और एक्सीडेंट इज द सेम, रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। पर्वत पर जरा जोर मारिए, और जिस देवी को पर्वत पर ना हो, आज रात आपके लिए सोना लानत की बात होगी। पहले पर्वत पर विश्वास दिलाइए मन को, मनवा प्रारब्ध निश्चित है और आयु रत्ती बड़े रामासा घटे। जो कहते हैं उसने आयु बढ़ा ली, या तो पहुंचो हुआ महापुरुष होगा, पर आमतौर पर पहुंचे हुए महापुरुष भी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते। प्राय में आजकल के ऐसे महापुरुषों के साथ शास्त्रों द्वारा एक में एक हुआ, नहीं आयु बढ़ाई, चाहे स्वामी विवेकानंद थे, चाहे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ थे, और चाहे 20वीं शताब्दी के चोटी के रामकृष्ण परमहंस थे। आपने आयु नहीं बढ़ाई ना, जितनी भगवान ने लिख दिया है ठीक है, इतनी चाहिए। प्रारब्ध पर पूरा यकीन दिला लो। प्रारब्ध में क्या चीजें होती हैं? आयु, धन, पदार्थ, और बाकी ये मेल मिलाप, माँ बाप बहन भाई। ये प्रारब्ध में 3 चीजें हैं मेरे देवियों, 3। आयु पहले निश्चित जाती है, जिन प्राणी पदार्थों के साथ आपका मेल मिलाप होना पहले ही होता है, धन धुन जो चीजें हैं, इसको बोलते हैं प्री डिटरमिन्ड, पहले निश्चित या प्रारब्ध। आप प्रालब्ध बोलती है, ला शब्द नहीं है, रा है, पूर्व निश्चित। प्रारब्ध के शब्द है पूर्व निश्चित। ये भगवान ने पहले निश्चित कर दिए हैं, आपके संस्कारों अनुसार, आपकी मुकद्दर के अनुसार, आपकी अपनी मांग के अनुसार या अरमानों के अनुसार। इस पे बिल्कुल यकीन कर लेना। मन को समझाओ, मनवा वक्त से पहले कोई नहीं जाता। अगर वो गए हैं तो उनका समय आ गया था। तेरा भी जब समय आएगा तुझे कोई भी नहीं रख सकेगा, तुझे भी इस जहान फानी से कूच करना होगा। एक बात। दूसरी बात, तू उनके लिए कितना स्वार्थी है मेरे मनवा, मनन हो रहा है, कितना स्वार्थी है। तू पिताजी के लिए नहीं रो रहा, पिताजी ने तुझे सुख दिए उनको। अब ये हमारे लिए जो मुश्किल काम हो गए कौन करेगा? अब इस प्रकार की बात बन गई तो मेरे कौन इस प्रॉब्लम को हल करेगा? पिताजी को नहीं रोया जा रहा, प्रॉब्लमों को रोया जा रहा है, अपनी डिफिकल्टी को रोया जा रहा है, अपने भविष्य को देख के रोया जा रहा है। ये नहीं कि पिताजी के लिए मनवा तो कितना गंदा है, कितना स्वार्थी है, नीच। हाँ, वाकई में नीची हूं, स्वार्थी हूं। मैं तो उनसे पाए हुए सुखों को रो रहा हूं, पिताजी के लिए मैं नहीं दुखी हो रहा। हर जगह यही देखेंगे स्वार्थ। जिनसे हमें बहुत सुख था, जो हमारे लिए बड़े उपयोगी थे, उन्हीं की उपयोगिता सामने रख करके हम हाहाकार मचाते हैं। दूसरा विचार दीजिए, मनु तो कितना स्वार्थी है, और तो उनके लिए रोता है, अपने सुखों के लिए रोता है। नंबर 3, मन तुझे एक पत्ती की बात बताऊं, तू भगवान की सृष्टि को समझना। क्या इतनी सुंदर जो सृष्टि बनाई है भगवान ने, बनाने के बाद ये जयकारा लगाया था भगवान ने। ये मैं बकवास कर रहा हूं। शुरू में माँ बाप बता देते, पुरोहित जी बताते, ये स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो चीजें 100% राइट है, जो कि इनएविटेबल डिवाइन लॉ ऑफ नेचर है, वो बता देती है कि प्रकृति का ये अटल नियम है, जो भी पैदा हुआ है अपनी आयु ले आया है अरमानों अनुसार, और फिर शरीर छोड़ जाएगा। भगवान का ये फरमान हमें मां बता देती, क्या जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। ये प्रकृति का अटल नियम है कि यहां एक लॉ बड़े सेमी सर्कल में जा रहा है, सब प्राणी पदार्थों के लिए, चाहे वो जड़ है या चेतन स्थावर है या जंगम, मूवेबल है या इमूवेबल, हर एक के लिए नियम है। क्या पहले वो जन्म लेती है, कुछ समय वो बढ़ते चले जाती हैं, फिर अपने आप ही घटने लग जाती हैं, आखिर में मर जाती हैं। जिसे मैं अंग्रेजी के 3-4 शब्द बोलूंगा। पहले बर्थ हुई, फिर कुछ साल उनकी ग्रोथ होती रही, उसके बाद डिके एंड आफ्टर ऑल डेथ। बर्थ, ग्रोथ, ये ऐसी सेमी सर्कल बना लो, अपना शरीर बना लो, अपने शरीर बना के ये सेमी सर्कल अपनी गर्दन के पीछे ड्रा कर लो, इस कंधे से लेकर ऐसे आधा सर्कल डाल के इस कंधे पे एंड ले आओ, और पीछे लिख दो ये शरीर कैसा है। बर्थ एक कोने पर, आगे जरा बढ़ चलो, ग्रोथ सेंटर में लिखिए डीके, और अखीरले कोने पे लिखिएगा डेथ। हर प्राणी पदार्थ इसी तरह आपको नजर आना चाहिए, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। यही सूर्य देवता को देख लो, जन्मना उदय हुआ, बढ़ा, घटा, मरना तो नहीं कह सकते, अस्त हो गया। किसी भी प्राणी पदार्थ को मनवा ये निश्चित है। अब भगवान की प्रकृति को जान,
ये निश्चित है। मन को पूरी सांत्वना मिल जाएगी, है पूरी सांत्वना। मनवा, हाँ तुझे एक घटना सुनाऊं? सुना? सुनाई। अच्छा, महात्मा जी ने कहा जरूर इस पर कपड़ा डाल दे। उसने अपनी चुनरिया उसके ऊपर डाल दी। अच्छा, तो महात्मा जी ने कहा मैं जिंदा कर दूंगा। तो वो आप से बाहर हो गई। अच्छा, मेरे इकलौता रोता बच्चा है जो मुझे भगवान जी ने वरदान में दिया है, मैं तो विधवा हूं, ये तो शंकर जी ने कृपा कर दी है। जब मैं एक दिन शिवलिंग पर पानी छिड़क रही थी तो बीच में से ये प्रकट हो गई शिवलिंग से। तो आवाज आई, माई तेरे पर कृपा की गई, तेरी फरियाद मुझसे सुनी अनसुनी नहीं की गई, तो तेरी बेनती मैंने स्वीकार कर। अच्छा, फिर एक बात कर, ये पास ही ग्राम है, हाँ तू मुट्ठी भर भिक्षा मांगने जा, मैं जाती हूं और जौ के दाने एक घर से मुट्ठी भर ले आ, मैं अभिमंत्रित करूंगा और बुद्धि कह रहे हैं इसके ऊपर डाल करके ये तेरा नाम लेता हुआ उठ बैठेगा। अच्छा, मैं अभी जाती हूं और अभी आई। पर एक बात मेरी सुन के जा, क्या उस जब जो कोई तुझे दाने दिए ना, जौ के दाने, तो कोई दे तो उसे कह देना मैं जौ के दाने लेकर अपने बच्चे को जिंदा करने जा रही हूं, मेरे बुद्धि मान रही है। हाँ, पर तुम्हारे घर में कोई मौत तो नहीं, तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं, तो कोई जौ तूने उस घर से लेनी है जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई। तो महापुरुषों में गई और आई। अच्छा जा, सूरज अस्त हो गया, वो आई नहीं, अगला दिन भी हो गया, तीसरे महापुरुषों के चरणों में गिर के रो पड़ी, महाराज जी अपने को शिष्य दो, बच्चे को हम जला दो। क्यों उन्हें जिंदा करना है? महापुरुषों आपने मुझे समझा दिया। मैं जब मांगने के लिए गई जाओ तो सारे फूट के रो पड़े, कमली क्यों हमारे जख्म पर नमक छिड़कने आई है? ऐसे भी कभी होता है किसी घर में कोई मरा ना हुआ हो, तो जब हर एक घर में मरे हैं तो मेरा मर गया तो फिर क्या हो? शाबाश शाबाश शाबाश। अब मेरे मन को सांत्वना पहुंच गई है, सांत्वना आ गई है। हर एक घर के किसी को 2 मरे, किसी के 13 मरेंगे, मेरा एक मर गया और वो भी महाराज जी ने चमत्कार से दिया, वापस ले लिया, तो क्या हो गया? मेरे मन में डर। बस मैंने यही समझाना था। मनन हो रहा है, ये बुद्धि और मन का मनन, कि जो भी जहान में आता है अपनी आयु अरमानों के अनुसार लेके आता है। जब वो आयु पूरी जाती है कोई ना कोई बहाना बन जाता है, उससे जाना पड़ता है। क्योंकि ये प्रकृति में किसी चीज ने टिकना नहीं, किसी चीज ने रहना नहीं। अच्छा बुद्धि, अब ये बात मुझे समझ आ गई। ये बात मैंने बिठाई नहीं, हालांकि मैं मन कहता है मैं कईयों की शव यात्रा के पीछे गया और शमशान तक पहुंचा, जलाया भी सही, लकड़ियां सजाए भी सही चिता की, लेकिन ये बात नहीं बैठी कि मेरे भी घर वाले जाने वाले गए और मैंने भी इस शरीर को छोड़ देना है। ये तूने पत्ते की बात बताई, तो अब तू ही बता जो चले गए उनका गम। मेरी मूर्खता थी। ये होता है मनन, ये तरीका मनन करने का मेरे देवियों। ये मैं महर्षि व्यास जी और अपने वशिष्ठ महाराज जी के अनुसार बोल रहा हूं। मनन करने का तरीका ये है, सिद्धांत में ले चलो। जो शरीर छोड़ गए, हाँ भगवान कहते उनका क्या गम, उनकी आयु इतनी थी, उनके अरमान इतने थे, उन्होंने अरमान अपने पूरे कर लिए, तो भगवान ने फिर इस कच्चे घड़े को तो तोड़ देंगे। ये कच्चा घड़ा तब तक है जब तक ये जिसके लिए आया है वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। यूं कहिए अडहॉक बेस पर, जैसे हेड ऑफिस से कोई चंडीगढ़ में जाता है, किस लिए? कुछ फाइलों की नकल लानी, तो ये काम डॉक से नहीं होता। तो 2-3 आदमी हेड ऑफिस से चंडीगढ़ के ब्रांच ऑफिस में भेजेगा, तो वो पुरानियां फाइलें निकाल के जो जरूरत है जिस केस की उसकी नकलें ले लो। महीना लग गया, 2 महीने लग गए, उन्होंने 3 महीने लग गए, हेड ऑफ बेस पर 3 महीने में वो सारा काम हो गया। उसके बाद क्या होगा? उस ऑफिस को छोड़ दो। एक विशेष काम के लिए दफ्तर में जाने को अंग्रेजी बोलते हैं हेड ऑफ बेस, यानी वो परमानेंट वहां के कर्मचारी नहीं है, विशेष काम के लिए विशेष समय तक भेजे गए। तो परमात्मा की कसम, हम सारे के सारे चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक 84 लाख की यूनिया ऑन हडॉक बेस पर आए हुए, एक विशेष काम के लिए विशेष वातावरण में
विशेष काम के लिए, विशेष वातावरण में, विशेष पीरियड तक भेजे गए। किसी को बात काटनी हो तो काट लो, मैं अपने मुंह में लगाम दे देता हूं। हर एक प्राणी, हर एक पदार्थ, चाहे वो जड़ है या चेतन, मूवेबल है इमूवेबल, विशेष काम के लिए, विशेष वातावरण में, विशेष काम के लिए, विशेष वातावरण में, विशेष अवधि लेकर, पीरियड लेकर आए हो। जब उनका वो खत्म हो जाता है, भगवान लात मार देते हैं शरीर को। हमारे लिए शरीर जरूरी होगा, भगवान के लिए जैसे कच्चा घड़ा हो कि बस इसका काम पूरा हो गया, गो बैक। वाह, क्योंकि इस पर कभी चर्चा ही नहीं चली, मन को समझा रही थी, इस पर कभी सोचा ही नहीं गया, इसलिए मौत सुनकर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। मौत है, छोड़ जाना जहान को है, इसके लिए पहले अच्छी खासी तैयारी चाहिए। ये सिद्धांत हमारी आंखों के सामने चाहिए। अगले ने तो यहां तक कहा, अगर इसी जन्म में ही सारी साधना पूरी करनी है तो ये दो बातों को कभी ना भूलो, नारायण एक मौत को, दूसरी श्री भगवान। एक दिन वो आना है कि मैंने सब कुछ छोड़ छुड़ा के चला जाना है। हाँ, और ये सारे कुछ करने कराने वाले मेरे परम पिता, मेरे इष्टदेव जी, वो आप जैसे कभी भी अपने आखिरी दिन को नहीं भूलते। कभी भी आप जैसे कल्याणकामी जीव कि वो दिन फास्ट अप्रोचिंग, आई विल हैव टू लीव। हैव टू में क्यों लगाऊं? हैप्पीली एंड ग्लैडली एंड पीसफुली एंड डेलिबरेटली हम इस शरीर को छोड़ेंगे अगर विचार परिपक्व हो जाए, अगर विचार मेरी देवी अच्छे भली प्रकार स्टेड फास्ट हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए हमारे अंतःकरण में, फिर कोई इसका भय ही नहीं होता। पक्के जिन बच्चों को पता है कि अप्रैल में इम्तिहान होना है, हाँ, वो पहले ही तैयारियां करते हैं, फिर उनके पेशाब नहीं निकलेंगे। हाँ, इम्तिहान आ गया, इम्तिहान आ गया, तो क्या हो गया? आप कितने मुद्दों से ट्यूशन रख रही हैं और फिर तैयारियां कर रही हैं। कोई एग्जाम फीवर नहीं होगा, बुखार नहीं चढ़ेगा एग्जाम का। बड़े मौज से इम्तिहान चुटकियां मार के, हाँ, जिन्होंने वक्त जाय किया है उनके 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, उनके ये बुरे हाल होते हैं। मैं लिखूंगा क्या? मुझे कोई सवाल आता ही नहीं, मैं करूंगा क्या वहां पर? वो घबराए फिरती हैं, वो उनके माइंड जो है क्या है, अपसेट है। और जिन्होंने तैयारी की है उनके माइंड सेटअप, और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके माइंड अपसेट। जरा शब्दों की इधर कर लेना, तैयारी करने वालों का माइंड सेटअप और जिन्होंने नहीं तैयारी की अपसेट। दोनों के अर्थ में बड़ा भारी अंतर। अच्छा, समझाओ अपने मन को, तो मरोगे क्या? हम उन्हें अपने दिन पूरे कर लिए, विशेष काम के लिए मिशन आया था, पूरा कर लिया। ऐसी वर्णन करने का तरीका अपने मन को सिखाओ कि समय आने पर किसी ने नहीं रहना। शुरू से भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसी। शब्द ध्रुवम लगाया है, भगवान के मूल शब्द है ध्रुव। मैंने निश्चित रूप से, डिसाइडेडली, एश्योर्डेडली, सुनिश्चित रूप से जीव को जाना पड़े, सुनिश्चित रूप से। अगर फॉरेन कंट्री की आप रिसर्च पढ़े और आपको तो पता ही नहीं, करोड़ों रुपया लगा दिया उन्होंने इसी बात को ढूंढने के लिए, क्या कि जीव मरे नहीं, हमारा वश चले, हम इसे मरने न दें। मिजरेबली फेल्ड, कोई किसी का वश नहीं चला। करोड़ों रुपया मेरी बेटी लग गया है सिर्फ इसी बात के ऊपर कि जीव मरे नहीं। हमको साधन बना ले, हमको ऐसी ढूंढ निकाले, ऐसी रिसर्च करे कि जीव जिंदा रहे, नहीं बस चला। उनका बस बिल्कुल ही नहीं चला। बल्कि अंग्रेजों ने खुद ही कुछ फरीजे बने हुए हैं अंग्रेजी के अंदर, जैसे हम कहें, ये तो भाई, ये तो बिल्कुल ही तिनके की तरह हल्की है। तो कहते हैं एज लाइट एज फीदर, वो तिनका नहीं बोलते, ये चीज इतनी हल्की है जितना के पर, पक्षी का पर। अच्छा, तो एज हैवी एज लेड, ये चीज इतनी भारी है जितना सिक्का। एज ब्राइट एज डे, ये चीज इतनी सफेद है जितना के जड़ा हुआ दिन। तो जब वो बोलती है एज श्योर, ये चीज इतनी यकीनन है एज डेथ। उनके पास और कोई शब्द ही नहीं है। एज श्योर एज डेथ, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड। कि श्योर के साथ क्या लगा, और कोई बात मेरी देवी हो या ना हो, पर मेरी डेथ तो जरूर अक्कर करे। एज हैवी एज लेड, एज ब्राइट एज डे, एज लाइट एज फीदर, एंड एज श्योर एज डेथ। समझाओ अपने मन को कि ये चीज इतनी यकीनन है जितनी मौत। मौत तो होनी है,
दानाव वो है जो उसकी तैयारी करे गीता जी के माध्यम से। हमें वैदिक धर्म अनुयायी अपने वेदों के अनमोल कथन के अनुसार तैयारी करेंगे। दानाव वही है जिस चीज ने आना है उसकी तैयारी। जिस मैंने स्टूडेंट के लिए कहा तो मेरे मन में बड़ी सियानी होती है, जो बच्चे का पता है मैंने एग्जाम दे रहा, मैं ड्रॉप नहीं कर रहा बल्कि मैंने इम्तिहान में अपियर होना है तो फिर तैयारी करना। अगर आपकी मंगनी हो चुकी है, जरा देख घर के अंदर हाल, अब जब आपकी मंगनी हुई होगी तो कितना बुखार चढ़ गया सारों को। पिताजी को 103 पे चढ़ा, माँ जी को 104.5 पे चढ़ा और तुझे 106 पर डिग्री चली गई तेरा बुखार। क्या सब कुछ गर्म हो गया, अंतःकरण एबनॉर्मल हो गया, आप कि इम्तिहान हो रहा है, ये मेरा शादी आ रही है, डेट मुकर्रर हो गई, सब बेचारा लग गए, घर के खर्चे घट गए, भागा भागी बंद हो गई, सारा खर्चा तेरे दहेज पे लगाने की शुरू कर दिया, और कोई चीजों की कमी थी, पहले भी कुछ दहेज बढ़ाया गया और इकट्ठा किया गया, और सारे अनुमान लगाने लगे कितना खर्चा होगा, बारात कितनी आएगी, किस तरह ठहराएंगे। लो पहली तैयारी। माँ बाप को बुखार 2, 2.5, 3 महीने पहले चढ़ जाता है, तो कितनी भारी तैयारी की आपकी शादी के लिए। आपने मंगनी कराई 100 जी, कितनी तैयारी आपने मंगनी के लिए की, और झगड़ा कहां पड़ा, आपका कद लंबा है और जो मिलती है उसकी कद छोटी है तो जोड़ी नहीं बनती। आखिर में किसी ने मदद की आपकी, क्या आपके मुताबिक है, और फिर कहीं जाकर के क्या इसी को सेटल करने में आप फरमा रहे थे कि 4 साल लग गए, कि मुझे अपने कद की कितनी तैयारी की गई। हर बात की तैयारी होती है, फैक्ट्री बनाना तैयारी होती है। अफसोस की बात यह है कि आज का पढ़ा लिखा बुद्धू इंसान जो अनिवार्य है शरीर छोड़ने का दिन, उसकी तैयारी नहीं करता, सुनना भी नहीं चाहता। हमारी माँ तो ये शब्द का अब शुक्र मानती थी, बल्कि अगर कोई कह दे गली वाला मोहल्ले में या कोई घर में बैड़ी बुद्धि वाले हैं, एक गला ना कीजिए कर, चुप कर, बैड़ी बुद्धि वाले, माँ का ये पेट शब्द है, बैड़ी बुद्धि वाले, एक गला ना कीजिए कर, और जो मर्जी गाल कर ले। अच्छा तो माँ तेरा ये कहने से कोई मरेगा, मैं तो नहीं कह रहा भी तू फिर वही गाल कह रहा मरे, तू मरने की गाली ना कर। हालांकि माँ दे अपने घर में कई मर गए, लेकिन वो ये सुनना ही नहीं चाहती। हमारे ऐसी वहम लगा हुआ है, अगर 4 पहिया आपने उल्टी रख दी तो बस माँ ने रोटी खानी नहीं। ये उल्टी रख दी, ये तो अपशगुन होता है। अगर माँ बाहर निकली है, धीमी आवाज दादी, बस माँ तो आफत लाती है, क्यों आवाज मारी, आज पता नहीं की गंदा मंदा खत आ जाएगा। ऐसी वहम हमारे घरों में है। ऐसा अगर कुत्ता बीच में रास्ता कट गया तो माँ ने वापस आ जाना। ये हमारे वहम कितने बने हुए। अगर कोई दाई बाई आंख फड़क रही है तो मैं आपको क्या बताऊं, बस माँ बैठ गई है, कोई मर गया बेचारा, क्या हो गया, मेरी आंख भी फड़कती है, मैंने बड़ा तिनका भी लगाया, बंद भी किया, पानी भी डाला, ये फड़कती आंख कोई बताती है कि आज दिन चंगा नहीं चढ़िया। इसी तरह घर के अंदर कई चीजें, अगर कड़छी मारते हुए कोई चीज सब्जी थोड़ी सी बाहर गिर गई है तो घर में आफत आ जाए। अगर मरा हुआ कोई सपने में आ गया तो माँ ने सारा दिन नहीं रोटी खाई, दाद के घर में जाकर रोटियां खाने जाएंगे, माँ को तो वहम खा गया। वहम जिसने दुख पाना हो, खाम खा, तू कौन मैं खाम खा। लेकिन ये तो निश्चित है कि सुनना चाहिए या न सुनना चाहिए, मन को मनन कराइए। ये जो चले गए उनका काम क्या, वो तो जाना ही था, वक्त से पहले नहीं गए, समय था उनका, और तूने भी चला जाना है, तू भी अपनी तैयारी कर, तेरा भी समय आ ही रहा है, फास्ट अप्रोचिंग, ये तो जरूरी गए। इसलिए सियाने कहते हैं, भगवान जी कहते हैं, जो चीज निश्चित है उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। और तैयारी यकलख्त नहीं होती, बाकी कामों की तैयारी, शादी की यकलख्त हो गई, मंगनी की हो गई, पढ़ाई की हो गई, मौत की यकलख्त तैयारी नहीं होती। इसकी धीरे धीरे करके बुद्धि को और मन को ट्रेनिंग देनी होती है, और जो चीज ट्रेनिंग देनी होती है वो एक दिन में नहीं, महीने लगती है। अगर ट्रेनिंग लेनी, जैसे आप डॉक्टर है तो महीनों लग गए आपको इस आर्ट को लेने में। आप टीचर है तो कितने साल तो आपने बीए किया, फिर बीएड या बीटी के लिए कितना कुछ करना पड़ता, जिसमें ट्रेनिंग होती है तो उसमें बहुत कुछ टाइम करना पड़ता है, क्योंकि उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से बात परफेक्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस क्या वांट्स टाइम, तो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मौत का भय लगता है तो ये प्रैक्टिस रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब हमारी साउंड प्रैक्टिस होगी, अटल नियम बतलाएंगे, प्रारब्ध बताएंगे, हर एक को इस जहान से कूच करता हुआ देखेंगे। कितने चोटी के महाराजा नल थे, लेकिन क्या भावी टल गई? कितनी चोटी के धर्म पुत्र हमारे युधिष्ठिर थे, क्या भावी टल गई? भगवान राम रूप में अवतार लेके आए, पर जो होना था क्या उन्होंने उनको टला दिया? नहीं, जरूर हो।
आज भी कवि गीत गाती हैं नल के, युधिष्ठिर के और भगवान राम के, और यहां तक कहती हैं वशिष्ठो ज्ञानी, विशिष्ट जैसे ब्रह्म ज्ञानी जिनकी मुट्ठी में नारायण और ब्रह्मा विष्णु में एश बंद है, वो क्या करते हैं, इस मुट्ठी में नारायण, इस मुट्ठी में ब्रह्मा विष्णु महेश। वशिष्ठ महाराज जी उनके लिए शोध के लगन धरी। भगवान राम की जब शादी होने लगी सारे भाइयों की, तो बड़े शोध के तरीके से लगन लगी कि फलां लगन ठीक है इनके लिए, वो लगन नहीं। और राजा जनक के जो राज्य पुरोहित की बात नहीं मानी, राजा जनक ने सिर झुका दिया कि जैसे वशिष्ठ महाराज जी कहेंगे हमारा सारा परिवार उसी अनुसार करेगा। तो कभी कहते हैं शोध के लगन धरी, फिर भी मित्रों क्या राजा राम को वन में विपत पड़ी, कर्मन गति तारे नाही तरी। अब भी ताने मारते विशिष्ट से, विशिष्ट जी आपने तो बड़े शोध के लगन धरी थी और कहा था मैं राजा जनक के राज्य पुरोहित की नहीं मानता, मेरी जो अपने कहेंगे तो मतलब वही करनी है। तो फिर इनको क्यों जंगलों में खाक छाननी पड़ी? फिर उन्हीं की कन्या सीता बेचारी धक्के खानी पड़ी, क्या धक्के खाने के लिए पैदा हुई थी, इत्यादि इत्यादि। पर कर्मन गति तारे, आप इस भाव को पकड़ना, कर्मन गति तारे नाही तरी। जो कर्मों की गति है जिस आधार पर मेरा और आपका शरीर बना है, भगवान ने भी क्लियर किया है, बहुत क्लियर किया। सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। जो पिछले जन्मों के अधूरे संस्कार है उसी अनुसार वातावरण मिल जाता है, उसी वातावरण में पिछले अरमानों को पूरा करते हुए हम पानी, ढिलवान के पानी की तरह आगे आगे बहते चले जाते। अब ये सुनिश्चित बात है, कल्पना नहीं, ये फैक्ट है मेरे मन। अच्छा, अब सच्चाई से कह रहा हूं, आपका मन जो रोता था याद करके सास को, माँ को, भाई के जो चले गए पतिदेव को, अब ये तो मेरे साथ तो नहीं बीती, ये तो नियम ही ऐसा है। जैसे अपने बुद्ध की क्या अनुयायी समझ गए कि नहीं, बस 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 मुझे पता लग गया कहां से मैं लाऊंगी और कहां मेरा बेटा, ये तो चला हुआ जब से दुनिया बनी है, भगवान ने अटल नियम बना रखा है। तो आपका मन मान जाएगा, बात तो मन को बनाने की है। रोता कौन है? आंखें थोड़ी रोती हैं, मन रोता। आंखें में से जो आंसू आती हैं वो तो दुखी हुए मन का साकार रूप है। आंखें नहीं रोती, मन का रोना आंखों द्वारा प्रकट होता। रोता मन है। और मन को समझाइए, ऐसी विचार देकर, अटल नियम बतलाकर, कई दृष्टांत इसके सामने रख करके, कई दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में, कई दृष्टांत। जैसे साधु इन्हीं के नाना जी व्यास जी के अचानक एक दिन उन्होंने अपने व्यास जी को याद किया, प्रकट हो गया, क्योंकि उन्होंने वरदान दे रखा था माँ को, नानी की जो और बात, जब भी आप याद करोगे मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो नाना के सामने आ गए, नाना बड़ी उम्र के हो गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये आए, प्रणाम किया, इन्होंने चूमा चाटा, कोई खिलाया पिलाया व्यास जी को। व्यास जी बच्चे बन गए कि नाना के सामने मैं थोड़ा ऋषि हूं, इनका तो मैं बच्चा हूं, जो मर्जी कर रहे कर लिया। आपने मुझे नाना जी कैसे याद किया? एक विशेष काम के लिए क्या तुझे करना पड़ेगा? मैं हाजिर। आप मुझे कहो, मुझे मौत से डर लगता है, तेरे पास इतनी तप शक्ति है, वरदान दे दे, मुझे कोई नहीं मारेगा। अच्छा, और मैं अपनी ताकत से धर्मराज के पास ले चलूं। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग घटना है अपनी पुराणों की। अपनी शक्ति से हाथ पकड़ा, उड़ा के ले गए धर्मराज के पास कि मेरे नाना जी हैं, ये चाहते हैं, इनके साथ रियायत होनी चाहिए। कोई मेरे जो नाना जी है, रिकमेंडेशन, सिफारिश, व्यास जी की सिफारिश है। अच्छा, ये बात, हाँ, तो हम काल के पास जाते हैं, क्योंकि ये महकमा मैंने काल के हाथ में दे रखा है, वहीं चलती है। काल के पास गए तो काल जी, ये मेरे नाना जी हैं, ये बहुत डरते हैं मौत से। जी 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 जी, तो ये चाहते हैं मैं मरूं नहीं। तो काल देवता, आप जरा देखिए ने क्या है। बिल्कुल ठीक है, मैं और सब चले विधाता के पास चलते हैं, जिसने ये सब कुछ प्री डिटरमाइन करती है, प्रारब्ध बनाती है, हम चलते हैं। पर यूं ही सारे वहां पहुंचे, जोर की शक्ति लगाई और नाना की जान खींची और वो धड़ाम से गिर गए। तो सारी कुछ हमसे कुछ अब गंभीर हुए, तो वो व्यास जी के चरणों में गिर गई फौरन विधाता। ये क्या महाराज, ये चिट्ठा देख लो, व्यास जी धर्मराज की और काल की हाजिरी में
जब ये जीव आए उसी समय इसकी आयु समाप्त है। आयो मेरे रब्बा, तो ये उपस्थिति हो चुकी थी, मैं अब एक सेकेंड भी कैसे रखती। ये तो इसको भावी बुला के लाई है, जमीन ने तो जाना नहीं, जमीन ही उसको बुला लेगी। या हमारे नाना ने कहा करते थे, दादा दादी भी, कि जमीन नहीं जाती, जिसने जमीन लेनी है उसको खुद बुला लेती है। गुसाई जी ने भी कहा, जैसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, जो घटना जैसी घटनी है सहायता वैसी मिलती चली जाए। ऐसी सी घटनाएं आप अपने मन को समझाओ, तो आपका भी दिन आने वाला है। और कई हमारे प्यारे चले गए हैं, उनका अफसोस न लगे। ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु, ऐसा ही है। गुसाई जी ने एक और बात बताई है, अगर आप अपने मन में बिठा लें, उनकी बड़ी मीठी बात है। एक और जो मर गए हैं उनका गम ना हो और हमने भी चला जाना है, उन्हें एक बात कही, सृष्टि बनाने वाले मालिक है, सुनना मेरे देवियों, ठीक है, उन्होंने अपनी खुशी से सृष्टि बनाई है, ठीक, और 84 लाख यूनियां बना दी, ठीक, और सबकी आयु मुकर्रर कर दी, ठीक। बनाने वाला कौन? भगवान। तो जो बनाने वाला होता है सब कुछ उसी का होता है। अगर आप बिठा ले अपने मन में, अगर आप बैठ जाए, मैं तो कई युक्तियां बताऊंगा आपको कि मरों का गम ना, और हमने भी कल मर जाना है, हमने भी इस शरीर को छोड़ देना है, तो कोई गम ना मनाए मन। पीछे वाले मनाते रहे, भले मनाते रहे, अपना मन ना मनाए। इसके लिए युक्तियां बताई है गुसाई जी की युक्ति, कि जब ये जीव जान लेता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है और उन्होंने ये सारे जीव जंतु बनाए हैं, तो जिसने बनाए उसी के आप मां हो ना। हाँ, अब जितने आपके बेटे बेटियां आपकी हैं ना, आपने पैदा की हैं, हाँ, आपके परिवार में जितने भी हो आपके हैं ना, क्यों? आप हेड ऑफ द फैमिली है, आपने शादी की है और आपने ये सारे प्रोडक्शन आपकी है। हाँ, जैसे मिल्क की प्रोडक्शन मिलती है कई चीजें, इस तरह आपकी प्रोडक्शन या आपके बेटे बेटियां, और ये जो आपके दोते पोते हो गए ये भी आप ही के हैं। बिल्कुल ठीक है, टहनी से आगे शाखों से सब ब्रांचेस बनती जाती हैं, ठीक है। तो जो आप, मैंने छोटा दृष्टांत दिया, ये स्मॉल स्केल पर आपने बनाया आपकी, तो परमात्मा ने बनाया है। संत शिरोमणि जी कहती हैं सब चीजें मनो कहना मनवा, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें परमात्मा की है कि नहीं? हाँ, तो फिर जो चले गए परमात्मा ने अपनी चीजें हमें अमानत के तौर पर हमने मांगी थी। अब मैंने कई चीजें नहीं मांगी, मुझे नहीं दिया भगवान ने, आपने मांगी है, आपको दी। आपने कई चीजें नहीं मांगी, भगवान से नहीं दी, वो देंगे ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसी मांग वैसी पूर्ति, एज द डिमांड सो द सप्लाई। हर एक जगह ये नियम लागू है। अगर डिमांड करोगे तो यू विल गेट, अदरवाइज। तो हमने मांगी, भगवान ने हमें माता जी, पिताजी, बहने, भाई, पति, बाल बच्चे सब दिए, जो कि भगवान बड़े उदार है, वेरी लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड। तो अब जब सृष्टि उन्होंने बनाई, हमने उनसे कोई चीजें पदार्थ मांगे, भगवान ने दिए, तो अगर उन्होंने ले लिए तो अपनी चीजें ले ली ना। वाह गुसाई जी, वाह वाह संत शिरोमणि, वाह रामायण के नाते से हमारे मनों पे राज करने वाले गुसाई जी, वाह वाह वाह। दलीलें देखो जरा, दलील देखो मेरी बेटी, कितनी सुंदर युक्ति है। जब सृष्टि उन्होंने बनाई, सब चीजें उन्होंने बनाई, उस सृष्टि में से हमने कुछ मांगा, तो भगवान ने उस बहुत बड़े अपनी सृष्टि रूपी स्टोर में से कुछ चीजें हमारे मांगने पर हमें दे दी। अगर उन्होंने ले ली है तो मेरी ली कि अपनी ली? बोल मेरे मनुआ बोल, बोल मेरे मनुआ बोल। लज्जित हो जाएगा मन, क्या बोले अब? उन्होंने मेरी चीज ली कि अपनी ले ली? मांगी तो मैंने थी, उन्होंने अपनी दुनिया रूपी स्टोर में से बहुत दे दी। अच्छा तू मां मांगता है, ले मां ले ले। अच्छा तू पिता मांगता है, ये पिता ले ले, अपने स्टोर में से, अपनी प्रकृति में से निकाल के दी। अच्छा तू फलानी पति में चाहिए, पति तू बना ले, ये पति तू बना ले 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 ले। अच्छा तू 2 बच्चे मांगती है, 2 बच्चे मैं देता हूं, इस घर से मरवाता हूं, इस घर में तेरे पेट में पैदा करता हूं। तो क्या उन्होंने अपनी चीजें दी ना? आप जो रोती हैं, उन्होंने क्या अपनी चीजें ली? हाय मेरे रब्बा, ऐसे तो किसी ने समझाया नहीं। मन कह गया, ऐसे तो मुझे किसी ने स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं, कि भगवान ने अपनी बहुत लार्ज प्रकृति में से मेरी मांगने पर मुझे उदार होकर, लिबरल होकर चीजें दी हैं, और आप अगर ले गए तो मेरी ले गए कि अपनी ले गए? लख लानत हो मेरे मनुआ, मन रोएगा।
लानत मारेगा अपने आप को, मेरी तो नहीं ले गया, ये तो उनकी अमानत थी। इस गुसाई जी ने, अपने संत शिरोमणि ने इस पर जोर दिया कि जितनी भी ये चीजें हैं ये प्रभु की अमानत है। जैसे आप हरिद्वार में और पुष्कर तीर्थ पर 2 महीने के लिए गई तो घर की बड़ी जरूरी चीजें पड़ोसन को दे गई, ये अपने लॉकर में रख लें, ये अपने तेरे पास वो गॉडरेज का वो है ये उसके अंदर रख लें। अच्छा, ये हमारे पास कोई काफी नकद रुपया पड़ा हुआ है, ये मैं तो 100 के बंडल ये मैं तुझे देती जा रही हूँ, ये कोई 50,000 रुपया है। भाई विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, ये चाहे बैंक में रख लेना चाहे अपने लॉकर में रख लेना। अच्छा, तो अब ये अमान को लगभग आपको 1.5 लाख की चीजें रख गए, गहने थे, कुछ और चीजें थी, कुछ फिक्स डिपॉजिट थे, ये सब चीजें रख दी। अब जब 2 महीने के बाद आप पुष्कर राज और बाकी चीज करके आए और आपने तो वो कहा हाँ हमने तेरे आने की खबर सुनी, सारी चीजें निकाल के पहले रख, ये ले गिन ले, एक एक चीज गिन ले। कितने खुश हुए और आप छाती से लग गए, आप कितने नेक हैं, हम तो नहीं पर भगवान इस नेकी का फल आपको दे। इसी तरह मन को समझा मेरी भगवती कि अमानत उसने कितने खुशी से दे दी, आपका रोम रोम खुश, आप गुण गाते हुए थकेंगी भी नहीं। ये रानी राम प्यारी कितनी अच्छी है, अपने पति को कहोगे, अपने पुत्र को कहोगे, अपनी धी को कहोगे, सचमुच माँ बहुत अच्छी है, इनका मन डोला ही नहीं। 1.5 लाख हम क्या कर लेते, तेरे पिताजी तो बड़े शरीफ थे, चुप कर जाते, सबर कर जाते, लेकिन उन्होंने एक एक चीज दे दी है। हाँ इसी तरह मेरी मनवा जिसने पड़ोसी ने दे गई तो उसकी अमानत थी, ये भगवान ने हमें दी है। पिताजी माताजी जो भी जिंदा है आपके पास, ये बार बार कहो, बार बार कहे मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, ये काया और काया के साथ जितने भी हमारी बाकी रिश्तेदारी ये सब भगवान ने दिए, हमने मांगी है। काया अपनी वासना पूरी करने के लिए मांगी, हाँ माँ बाप बहन भाई अपनी वासना पूरी करने के लिए मांगी, हाँ अब अगर भगवान ले ले तो मेरी नहीं लेंगे। समझाओ मेरी भगवती, अगर भगवान को मेरी माँ ले लेती है पिता, मैंने मेरी कह रहा हूं, यही मेरी तो लानत है, यही चीज तो मुझे खा गई। मेरी माँ मेरे पिता है क्या, जिससे ली है उसके पिता भगवान की है, मुझे उन्होंने चंद दिनों के लिए अमा, ये शुरू में माँ बताती, ये हमारे प्रोजी बताते, ये हम स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में साथ एक एक पीरियड होता परमार्थ का, वो कमाने के लिए था, इस स्थूल शरीर के लिए वो जो हम कमा रहे हैं वो भी पीरियड बड़ा जरूरी है। ये भी पीरियड होता परमार्थ बनाने का, ये भी एक अनिवार्य पीरियड होता कि परमार्थ कैसे बनेगा हमारा, परलोक लोक तो हमारा बन रहा है, हम कमाना सीख गई हैं, हम शादी करना सीख गई हैं, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, दिस इज मियर लोक। लेकिन इससे कुछ बात बनती नहीं अगर परमार्थ की बातें साथ ना हो तो, क्योंकि वो भी एवरीडे हमारे साथ आनी है। तो हाउ टू ओवर पावर, ये तो उनकी थी, उन्होंने दी थी, उन्होंने तो अपनी ले लिया है। हाँ अब मुझे शांति आ गई, अब मेरे मन को तो मन कह गया, अब मुझे पता लग गया भगवान ने चीजें दी, मैंने प्रयोग किया, उल्टे में भगवान का शुक्रिया करूं। मैं बार बार कहूं मैं बड़ा कृतज्ञ हूं, ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, मैंने कितना इनका प्रयोग किया है, अब आपने अपनी चीजें ले ली हैं, वेरी ग्रेटफुल। हम तो खुश होते, लेकिन चूंकि हमने अपनी छाप लगा रखी है, हमें दुख होता है, मेरे पिता चले गया, लेकिन भगवान ने अपनी अमानत ले ली है, भगवान ने माँ जी ले ली, पति जी उनकी अमानत थी। इस बात को पक्का करना, कितनी सच्चाई है गुसाई जी के शब्दों में, ये सब मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव कृष्ण की अमानत है। आज के बाद मेरा कहना जरा, चाहे मन ना भी माने तो मुंह से तो ना कहो, मुंह से तो ना कहना, जब तेरी शादी होगी किसी और के साथ, अब दूसरे को अब पति ना कहे, तू चाहती थी उसके साथ शादी हो जाए, अब नहीं हुई, अब उसको पति रूप में न दे, अब आज के बाद इन प्राणी पदार्थों को हम अपनी दृष्टि से न देखें, हम ममता भरी नजरों से न देखें। ऐसा नहीं, आपकी अवस्था ना सही, अगर आप ऐसा करोगे तो बात बनेगी, नहीं भी तो भी करो। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और भी एक पित्त की बीमारी होती है, बेटे पित्त डबलता हो, अच्छा इस बीमारी में खांड आप खाओगे कड़वी लगेगी, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इस बीमारी का और कोई इलाज नहीं, खांड ही खाओ, मिश्री बार बार खाओ, कड़वी लगेगी गंदी लगेगी, लेकिन बार बार खाओ, पित्त बीमारी टिकेगी, चली जाएगी। अच्छा इसी तरह आपको ये बात या धार्मिक कोई बात पसंद नहीं आती, मन को बार बार सुनाओ, टाइम एंड अगेन, आखिर साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है और वो बात हमारी अपनी बनती है। मनोवैज्ञानिक इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है
कि वो हमारी बन जाए। बार बार कहो ये भगवान की अमानत है, मैंने मांगी है, मेरे भगवान ने दी है। आपने मांगी है कोई पति या पत्नी या बच्चे, ये बार बार कहो, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो। आज नहीं मानेगा, 10 दिन नहीं माने, महीने, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये सच्चाई है। भगवान को तरस आ जाएगा और ये बात आपकी अपनी बन जाएगी। फिर मनवा जो शरीर छोड़ गया उनका कोई गम नहीं, अब कोई गम। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।